अबू धाबी से एक अजीबोगरीब मामला निकलकर सामने आ रहा है, जहां एक व्यक्ति पर महिला को बार बार फोन करके परेशान करने के आरोप में 5,000 दिरहम तक का जुर्माना लगाया गया है। पारिवारिक, नागरिक और प्रशासनिक मामलों की अबू धाबी अदालत ने एक व्यक्ति को एक महिला को बार बार फोन कॉल से परेशान करने के परिणाम स्वरूप हुई सामग्री और नैतिक क्षति के लिए मुआवजे के रूप में 5,000 दिरहम का भुगतान करने का आदेश दिया। एक महिला ने एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें उसने मांग की थी कि पुरुष उसे हुई भौतिक और नैतिक क्षति के लिए 50,000 दिरहम का भुगतान करे। इसके साथ ही अंतिम फैसले की तारीख से 12% का कानूनी ब्याज भी दे और उसे फीस और खर्च भुगतान करने के लिए बाध्य किया जाए। पीड़िता ने अपने मुकदमे में कहा कि अभियुक्त ने कई फोन कॉल करके उसे परेशान किया। मुकदमा एक आपराधिक मामले में बदल गया, जिसमें अदालत ने अभियुक्त की उपस्थिति में सजा के रूप में 3,000 दिरहम का जुर्माना लगाने का फैसला सुनाया। मुकदमे में कहा गया कि आरोपी की कार्यवाही से पीड़िता को भौतिक रूप से नुकसान हुआ था, इसलिए उसने पुलिस और परिवहन विभाग में एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई और दंडात्मक मामलों का अंत तक पालन किया। अदालत ने आरोपी को पीड़िता को हुई सामग्री और नैतिक क्षति के मुआवजे के रूप में कुल 5,000 दिरहम की राशि का भुगतान करने और उसे फीस और खर्चों का भुगतान करने के लिए बाध्य करने का निर्णय लिया। यूएई में अब स्कूल 2 सप्ताह में खुलने वाले हैं और जिससे सड़कें व्यस्त होने की उम्मीद है। इसलिए यूएई के अधिकारी और सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ यानी रोड सेफ्टी स्पेशलिस्ट मोटर चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की आग्रह कर रहे हैं। विशेषकर स्कूलों के पास के क्षेत्रों में स्पीड लिमिट का पालन करने का आग्रह किया जा रहा है। सबसे पहले यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संयुक्त अरब अमीरात में स्कूल क्षेत्रों में गति सीमा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है, जिसका उल्लंघन करने वाले मोटर चालकों पर 100 दिरहम से 3,000 दिरहम के बीच जुर्माना लगाया जा सकता है। इस बीच अबू धाबी में अधिकारियों ने ये भी याद दिलाया कि मोटर चालकों या माता पिता को अपने बच्चों को छोड़ने और लेने के लिए स्कूल क्षेत्रों में गाड़ी चलाते समय 30 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं चलानी चाहिए। वहीं दुबई और शारजाह में भी गति सीमा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच होती है, जबकि शारजाह के आंतरिक आवासीय क्षेत्रों में सीमा 25 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। इस गति से गाड़ी चलाने पर जुर्माना क्या है, बताते चलें कि यूएई के संघीय यातायात कानून यानी फेडरल ट्रैफिक लॉ ने उन ड्राइवरों के लिए स्पष्ट जुर्माना और दंड निर्धारित किया है जो किसी दिए गए सड़क की गति सीमा यानी कि स्पीड लिमिट का पालन सही से नहीं करते हैं। यदि मोटर चालक स्कूल क्षेत्रों में निर्धारित गति सीमा का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें यातायात जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। यदि अधिकतम गति सीमा 20 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हो तो 300 दिरहम का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हुई तो 600 दिरहम का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि अधिकतम गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हुई तो 700 दिरहम का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं यदि अधिकतम यानी हाई स्पीड लिमिट आपकी 50 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हुई तो 1,000 दिरहम का जुर्माना आप पर लगाया जाएगा। इसके साथ ही अधिकतम गति सीमा यदि 60 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हुई तो आप पर 1,500 दिरहम के जुर्माना प्लस 6 ब्लैक पॉइंट्स और हल्के वाहनों के लिए 15 दिनों के लिए वाहन जब्त किया जा सकता है। यदि अधिकतम गति सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक है तो 2,000 दिरहम का जुर्माना और 12 ब्लैक पॉइंट्स, साथ ही 30 दिनों के लिए वाहन जब्त कर लिया जाएगा। और आखिर में यदि हाई स्पीड लिमिट आपकी 80 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक है तो आप पर 3,000 दिरहम का जुर्माना प्लस 23 ब्लैक पॉइंट्स और साथ ही 60 दिनों के लिए आपका वाहन जब्त कर लिया जाएगा। क्या तेज गति से गाड़ी चलाने के अलावा कोई अन्य जुर्माना भी लगाया जा सकता है? तो जी हाँ, इन दंडों में से एक स्कूल बस स्टॉप संकेतों की अनदेखी करना भी है। यानी अगर आप स्टॉप साइन को इग्नोर करते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात के स्कूल बसों में स्टॉप साइन लगाए गए हैं, जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और जब भी कोई बच्चा चढ़ने या उतरने वाला होता है तो भी स्टॉप साइन को अनदेखी करके साइड से लोग निकल जाते हैं। छात्रों को सुरक्षित रूप से पार करने के लिए मोटर चालकों को पूरी तरह से रुकना चाहिए और कम से कम 5 मीटर की दूरी रखनी चाहिए।
यदि इस संकेत को कोई भी मोटर चालक अनदेखा करता है तो उस पर 10 ब्लैक पॉइंट्स के अलावा 1000 दिरहम का जुर्माना लगाया जाएगा। एक बात और याद दिला दें कि गाड़ी चलाते समय कभी भी अपने मोबाइल फोन का उपयोग ना करें, क्योंकि इससे आपको 800 दिरहम का जुर्माना और 4 ब्लैक पॉइंट्स का दंड भुगतना पड़ सकता है। वहीं फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए आरक्षित स्थानों में पार्किंग एक और उल्लंघन है, जिसके लिए दंड के तौर पर 1000 दिरहम का जुर्माना और आपकी ट्रैफिक फाइल में 6 ब्लैक पॉइंट्स ऐड कर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि छात्रों को छोड़ते और लाते समय किन नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। तो दुबई के सड़क और परिवहन प्राधिकरण यानी रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कुछ नियम जारी किए हैं, जिनका प्रत्येक मोटर चालक को स्कूल क्षेत्रों में गाड़ी चलाते समय पालन करना चाहिए। जिनके अनुसार सबसे पहले है धीरे चलें और सभी यातायात नियमों का पालन करें। स्कूल बस स्टॉप साइन पर रुकें। ड्रॉप ऑफ और पिकअप के लिए केवल स्कूल द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्रों का ही उपयोग करें। पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन यानी फिजिकली डिसेबल्ड लोग पार्किंग स्थलों का उपयोग ना करें। आपातकालीन वाहन यानी इमरजेंसी लेन का उपयोग ना करें। स्कूल क्रॉसिंग गार्ड के संकेतों का पालन करें। सतर्क रहें और स्कूल क्षेत्रों के पास बच्चों पर नजर रखें। स्कूल क्षेत्रों के पास ध्यान भटकाने या मोबाइल फोन का उपयोग करने से बचें। साथ ही अपने बच्चों को स्कूल से लाते या छोड़ते समय स्कूल के सामने वाली सड़क के किनारे ना रुकें। अब बात करते हैं कि माता पिता को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सभी स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना हर किसी की जिम्मेदारी है। दुबई निवासी मार्क लेबिग, जिनके स्कूल में 2 बच्चे हैं, उन्होंने खलीज टाइम से बात करते हुए कहा कि सुरक्षा घर से ही शुरू होती है और हर समय अपने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना कठिन है। इसलिए माता पिता अपने बच्चों को सड़क सुरक्षा पर सबक देकर शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि उन्हें बस में कैसे चढ़ना चाहिए, कार से कैसे उतरना चाहिए और पैदल स्कूल कैसे जाना चाहिए। माता पिता को भी समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट के प्रति सचेत रहना चाहिए। दुबई से एक बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां एक भारतीय प्रवासी की मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश की अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के गांव महुई निवासी की दुबई में मृत्यु हो गई। दरअसल मृतक दुबई में काम करते समय गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मौजूद सहयोगियों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसकी जानकारी मिलने पर परिजनों में चीख पुकार मच गई है। मृतक का नाम मुंजेश कुमार सिंह है। वो दुबई के एक्सेल इंजीनियरिंग एंड कंसल्टिंग LLC कंपनी में कारपेंटर का काम कर रहे थे। 11 अगस्त को कंपनी की एक साइट पर काम करते हुए एक समय हादसा हो गया। उसी हादसे के दौरान मुंजेश कुमार सिंह घायल हो गए। वहां मौजूद साथियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान 15 अगस्त की देर रात उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु की जानकारी घर वालों को मिलने के बाद घर में चीख पुकार मची है। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE स्थित भारतीय और बांग्लादेशी प्रवासियों ने बुधवार 16 अगस्त को दुबई ड्यूटी फ्री मिलेनियम मिलेनियर ड्रॉ में $1 मिलियन का भव्य पुरस्कार जीता है। दुबई में रहने वाले भारतीय नागरिक रथीश KR ने लकी टिकट नंबर 2545 खरीदने के बाद मिलेनियम मिलेनियर सीरीज 432 में $1 मिलियन जीते। उन्होंने दुबई से तिरुवनंतपुरम जाने के लिए शुक्रवार 4 अगस्त को टिकट खरीदा था। बता दें कि इसके अलावा रथीश के साथ करोड़पति के रूप में जुड़ने वाले फैसल हुसैन हैं। हुसैन बांग्लादेशी नागरिक हैं और पिछले 13 वर्षों से वो शारजाह में रह रहे हैं।